नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में एक जगह पे तकरीर करने गए, वहां पे एक तकरीर में इस फिल्म की बाकायदा तारीफ की और कहा कि जो इस पे तनकीद कर रहे हैं वो बेसिकली इस फिल्म से जलते हैं। तो आप यूं देखें कि इस फिल्म को बाकायदा सरकारी सरपरस्ती हासिल है। मिनिस्टर मोदी ने एक अपनी तकरीर में कहा कि जी बड़ी अच्छी जो है ये काविश है, डिस्क्रेडिट करने की बात है और उनकी ख्वाहिश सिर्फ ये है कि सच को सामने आना चाहिए। उत्तर प्रदेश, गोवा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात और कर्नाटक, इन रियासतों में बीजेपी की गवर्नमेंट है। इन रियासतों में इस फिल्म के ऊपर टैक्स खत्म कर दिया गया। हिंदू मेजोरिटी के साथ जितना जुल्म आज के भारत तेरे टुकड़े हों के लोगों ने किया है, यानी हिंदू मेजोरिटी के साथ जितना जुल्म भारत की वो कम्युनिटी जो ये नारे लगा रही है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो कर चुकी है, उस पे उनको उस मेजोरिटी से माफी मांगना होगी। जो लोग भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे का नारा दे रहे थे और जो लोग जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने पर विधवा विलाप कर रहे थे, जो लोग कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का ख्वाब देख रहे थे, उन लोगों को जब कश्मीर फाइल्स मूवी ने आईना दिखाया है तब वे अपना काला चेहरा लेकर कहीं छुपते फिर रहे हैं। स्वाभाविक है कि इस कश्मीर फाइल्स मूवी ने जो सत्य दिखाया है उससे टुकड़े टुकड़े गैंग के बाप जो कहीं पाकिस्तान में बैठे हैं उनको और ज़्यादा दर्द हुआ होगा। इसी दर्द और शर्मिंदगी को बयान करती आज पाक मीडिया की पर चर्चा, आइए आप भी सुने। आज जिक्र करने जा रहा हूं एक ऐसी इंडियन मूवी का जो कि एक छोटे बजट की मूवी से शुरू होती है। उसका जो दिन का प्रॉफिट है वो 3-3.5 करोड़ होता है, जो कि भारत के लिहाज से बहुत कम है, क्योंकि भारत में जो हिट मूवीज होती हैं उनका प्रॉफिट स्टार्ट होता है 25-30 करोड़ से। लेकिन नाजरीन, इस मूवी ने देखते ही देखते चंद दिनों में अपने प्रॉफिट को डबल नहीं बल्कि 50 गुना ज्यादा बढ़ा लिया। और वजह क्या बनी? वजह यह बनी कि इस मूवी को, इस फिल्म को बाकायदा सरकारी सरपरस्ती हासिल होना शुरू हो गई। और उसकी वजह यह थी, यानी बीजेपी सरकार की इस मूवी में दिलचस्पी लेने की वजह यह थी कि यह मूवी कश्मीर पे बनाई गई थी, लेकिन कश्मीरी मुसलमानों पर नहीं बनाई गई थी। उत्तर प्रदेश, गोवा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात और कर्नाटक, इन रियासतों में बीजेपी की गवर्नमेंट है। जैसे पंजाब में पीटीआई गवर्नमेंट है, सिंध में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है, इन रियासतों में बीजेपी की गवर्नमेंट है। इन रियासतों में इस फिल्म के ऊपर टैक्स खत्म कर दिया गया। ये देख, सपोर्ट है ना। इनमें से कई रियासतें ऐसी हैं जहां पे पुलिस वालों को एक दिन की छुट्टी दी गई है कि वो जाकर ये फिल्म देखें। और नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में एक जगह पे तकरीर करने गए, वहां पे एक तकरीर में इस फिल्म की बाकायदा तारीफ की और कहा कि जो इस पे तनकीद कर रहे हैं वो बेसिकली इस फिल्म से जलते हैं। तो आप यूं देखें कि इस फिल्म को बाकायदा सरकारी सरपरस्ती हासिल है बीजेपी की गवर्नमेंट की। द कश्मीर फाइल्स पिछले हफ्ते एक फिल्म रिलीज़ हुई जिसकी बड़ी धूम है। न सिर्फ भारत में बल्कि कुछ ममालिक में भी इसको रिलीज़ किया गया। कल परसों प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक अपनी तकरीर में कहा कि जी बड़ी अच्छी जो है ये काविश है। तो प्राइम मिनिस्टर ने उनको तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जी ये डिस्क्रेडिट करने की बात है और उनकी ख्वाहिश सिर्फ ये है कि सच को सामने आना चाहिए। और उन्होंने कहा कि देखिए 1984 में भी इमरजेंसी लगी थी लेकिन अभी तक कोई सही मानों में फ़िल्म नहीं बन सकी ताकि हक़ाइक़ सामने आएँ। और इस फिल्म को, द कश्मीर फाइल्स को रिलीज़ करने से पहले तकरीबन अमेरिका में इसके तकरीबन कुछ 50-60 शोज़ इसको दिखाए गए, प्रीमियर इसके हुए। और यहाँ ये प्रोपेगेंडा इसका बड़ा क्लियर है कि किस तरह कश्मीरी जद्दोजहद को, मुसलमानों को वहाँ पे उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाए और यही इस फिल्म का बुनियादी मकसद है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को, हमारा जो एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग है, उनको सोचना चाहिए कि इस तरह हम एक सस्टेन तरीके से कश्मीर की जो जद्दोजहद है उसके असल हक़ाइक़ दुनिया तक लेकर जाएं। लेकिन यहाँ पे ऐसी एपिटाइट लगती ही नहीं है बदकिस्मती के। ये मूवी 1990 में पेश आने वाले उन वाक़यात पे बनी है जब कश्मीर में रहने वाले कुछ हिंदू पंडितों पर जुल्म होता है।
उनको वहां से बाकायदा निकाला गया, और निकलने पे मजबूर किसने किया? जिनको हम मुजाहिद कहते हैं, वो इन्हें इस्लामी दहशतगर्द कहते हैं। उन दहशतगर्दों या हमारे नज़दीक मुजाहिदों की वजह से वो हिंदू पंडित जो है वहां से जम्मू के इलाके से निकल के इंडिया के दीगर जो इलाके हैं वहां पर बिखर जाने पर मजबूर हो गए थे। तो ये फिल्म इस पर बेस है। लेकिन इस मूवी में यह दिखाया गया कि मुजाहिदीन ने खास तौर पर टारगेट किया था कश्मीर के हिंदू पंडितों को, और वहां से फिर वो निकलने पे मजबूर हुए क्योंकि उनको मारा गया था बहुत ज्यादा। तानी उस फिल्म के अंदर, क्योंकि मैंने अभी तक देखी नहीं है, पाकिस्तान में तो रिलीज भी नहीं हो सकती डेफिनेटली, उस फिल्म के अंदर पता नहीं हकायक को क्या तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, मेरी समझ से बाहर है। कैसे क्या किया होगा इन लोगों ने? जिन्होंने उनके साथ जुल्म किया है सैकड़ों सालों से, यानी हिंदू मेजॉरिटी के साथ जितना जुल्म आज के भारत तेरे टुकड़े हों के लोगों ने किया है, यानी हिंदू मेजॉरिटी के साथ जितना जुल्म भारत की वो कम्युनिटी जो ये नारे लगा रही है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो कर चुकी है, उस पे उनको उस मेजॉरिटी से माफी मांगना होगी। उन्होंने उस मेजॉरिटी को माइनॉरिटी से भी ज्यादा बुरा ट्रीट किया है। उनको दिल से माफी मांगना होगी कि हिंदुओं के साथ आज तक कितना जुल्म हुआ है, और आज भी एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ये तस्लीम नहीं करते, उसके मानने वालों को या उसको वोट जिसने दिया है उसको ये तस्लीम नहीं करते, और ये अपनी ही बात पे अड़े हुए हैं कि हम इस नज़म को इस्तेमाल करेंगे अपने मकसद के लिए। मगर द कश्मीर फाइल्स में इस नज़म को बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोज किया गया। इस किस्म की बातें हो रही हैं, और अब थोड़ा सा इसराइल से भी भारत ने बहुत कुछ सीखा है। 2015 से ये ऐलान हुआ है कि तकरीबन 6000 यूनिट्स बनाए जाएंगे जो कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे कश्मीर वैली पे। तो लेकिन कश्मीरी पंडित अब अपनी नई सेटलमेंट्स वहाँ बना रहे हैं, जिस तरह वेस्ट बैंक में इजरायली अपनी जूइश सेटलमेंट्स बना रहे हैं, इस तरह वही बिल्कुल रेप्लिकेट और एमुलेट हो रहा है यहाँ पे। तो कश्मीरी अभी तक तो खैर 6000 यूनिट नहीं बने, शायद 1100 यूनिट अभी तक बने हैं, लेकिन इरादे वही हैं कि कश्मीरी और कश्मीरी पंडितों की भी गार में जो इंडियंस हैं उनको लाया जाए यहाँ पे कश्मीर में, ख़ास तौर पे कश्मीर वैली में। जम्मू कश्मीर का मामला बंटवारे के साथ ही 1947 से हमें विरासत में मिला है। यह पूरा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका होता, लेकिन जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राजा हरी सिंह को थोड़ा देर से सही होश आया, तब उन्होंने भारत के साथ जम्मू कश्मीर का विलय स्वीकार किया, और इस विलय के हो जाने के पश्चात भारतीय सेना कश्मीर पहुंची। तब तक थोड़ा देर हो चुका था, और जम्मू कश्मीर का कुछ इलाका जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कहा जाता है, पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया था, जो आज तक पाकिस्तान के अवैध कब्जे में बना हुआ है। पाकिस्तान 1947 से जो ख्वाब देखा था कि पूरा जम्मू कश्मीर उसके पास होगा, वह ख्वाब उसका पूरा नहीं हो सका, और इसी कारण पाकिस्तान कोई न कोई बहाना बनाकर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को हड़प लेने के लिए कोशिश करते रहा है। इसके लिए पाकिस्तान भारत के साथ 4 युद्ध भी लड़ चुका है। हालांकि यह बात अलग है कि इन चारों युद्धों में पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा। तब पाकिस्तान ने कोशिश किया कि आतंकियों को भेजकर जम्मू कश्मीर में अस्थिरता फैलाई जाए, और फिर उसी अस्थिरता के कारण वहाँ पे बसे हिंदू जो कश्मीरी पंडित थे उन्हें भागना पड़ा। इसके बाद पाकिस्तान वहाँ भी सफल नहीं हो पाया, तो फिर पाकिस्तान ने सोचा कि भारत में ही हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जाए, और जब भी कोई मौका मिलता है पाकिस्तान इससे चूकता नहीं है। और हमारे देश में भी कुछ तथाकथित लोग बैठे हैं जो पाकिस्तान के समर्थक हैं, पाकिस्तान के ही गुणगान करते रहते हैं, वे इसका फ़ायदा उठाकर हर मामले को हिंदू मुसलमान में बदल देते हैं। चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, या 3 तलाक का मामला हो, या फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, या फिर अयोध्या राम मंदिर का मामला हो, या फिर यूपी में भू माफियों पर वहाँ पर बैठे गुंडे राज को समाप्त करने की बात हो, हर जगह उन्हें हिंदू मुसलमान दिखाई देता है, हिंदुत्व दिखाई देता है, प्रधानमंत्री मोदी दिखाई देते हैं, जोगी दिखाई देते हैं, और फिर वे अपना कार्य शुरू कर देते हैं जो आज टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन उन लोगों को यह याद नहीं आता है कि किन कारणों बस कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर से पलायन करना पड़ा। जम्मू कश्मीर में जो बहुसंख्यक आबादी है, जो
अपने को अल्पसंख्यक कहती है, उन्होंने किस तरह का व्यवहार किया, जिसके कारण आज कश्मीरी पंडित बेघर होकर बैठे हुए हैं। उनको आज कोई आसरा नहीं है, छोटी मोटी नौकरी करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्हीं कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार की कहानी यह कश्मीरी फाइल्स दिखाता है। भारतीय लोग अब इसके समर्थन में आ रहे हैं। तब अब टुकड़े टुकड़े गैंग को कहीं छुपने की जगह नहीं मिल रही है। वे बिलबिलाते अपना बिल खोज रहे हैं कि कहाँ जाकर छुपे, और इससे भी ज़्यादा परेशानी तकलीफ उनके आका जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बैठे हैं उनको हो रहा है। और आज की परिचर्चा इस कश्मीर फाइल्स ने जो सत्य का आईना दिखाया है, उनके द्वारा किए गए अत्याचार की बात कही है, तब उनको समझ में आया है कि गलती कहाँ हुई है। यही आज की जो परिचर्चा है उसी सत्य को दर्शा रही है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।